हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आर के स्टडी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग साइंस के पार्ट 2 वीडियो ये होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के 80 ऑब्जेक्टिव किए थे। ठीक है, और जो इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे उसको हम आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों साइंस का ये वीडियो होने वाला है। दोस्तों तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सो फ्रेंड 81 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं पिछले वीडियो में, मात्रक विहीन तक कर लिए थे। ठीक है, तो फ्रेंड 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों तो इनमें से कौन सा लेंस है उसमें फोकस दूरी उनकी धनात्मक होती है। तो वो होती है दोस्तों वो जो होता है वो होता है उत्तल लेंस में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तल लेंस में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहते हैं। दोस्तों तो जब हम लोग गोलीय दर्पण से ध्रुव तथा वक्र त्रिज्या से गुजरने वाली जो सीधी रेखा गुजारते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है। दोस्तों तो दोस्तों कागज। ठीक है, 83 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कागज जल उठता है। ठीक है, अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश को इकट्ठा कर एक केंद्र पर जब करते हैं तो कागज जल सकता है। ठीक है दोस्तों, कैसे, अगर आप लोग एक प्रकाश लगाएंगे, लेंस लगाएंगे दोस्तों, तो आप लोग को प्रकाश एकत्रित करेगा। ठीक है, और उसको जला देगा कागज को। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों तो वस्तु से छोटा किस दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बनता है, तो वो उत्तल लेंस दर्पण में हो जाएगा। ठीक है, तो 84 नंबर के ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग करते हैं इसे, उत्तल लेंस को। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम लोग गाड़ी के साइड मिरर के उपयोग करते हैं, क्योंकि वहीं पे सारे गाड़ी उसमें ऐनक में आ जाते हैं। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों तो टॉर्च एवं वाहनों के उग्र दीपों में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो 85 नंबर का करेक्ट आंसर अवतल दर्पण हो जाएगा। दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के लिए दर्पण किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा है जो दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो दर्पण सूत्र होता है दोस्तों 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 88 नंबर, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो वो कहलाता है। दोस्तों तो क्या कहलाता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों तो उसे हम लोग कहते हैं लेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 89 नंबर, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। दोस्तों तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस किससे कहते हैं, उत्तल लेंस को। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। दोस्तों तो वक्रता केंद्र लेंस के वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों 2। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 91 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दोस्तों ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकाशिक केंद्र से कागज जल सकता है। ठीक है, जब किसी लेंस पर समांतर किरणें जब किसी लेंस पर समांतर किरणें अपतित होती है तो क्या होता है। दोस्तों तो जब किसी लेंस पर समांतर किरणें आपतित होती है तो उससे उससे क्या होता है, तो उससे होता है वो होता है कागज सुलगने लगता है या धुआं उत्पन्न होने लगता है। दोस्तों ठीक है,
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं दोस्तों, तो लेंस में जो है 2 फोकस होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो लेंस की क्षमता का जो है SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये लेंस की क्षमता का SI मात्रक याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है दोस्तों, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है क्या होती है, तो उत्तल लेंस की जो है क्षमता होती है दोस्तों वो होती है धनात्मक, ठीक है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता जो है ऋणात्मक होती है दोस्तों, ठीक है। अवतल लेंस की जो है क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। प्रकाश गमन करता है दोस्तों, तो प्रकाश गमन किस रेखा में करती है, तो सीधी रेखा में, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है दोस्तों। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ पर बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा दोस्तों, ठीक है। दर्पण से जो है 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और वस्तु की ओर ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 99 नंबर, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, तो दर्पण की फोकस दूरी है वो हो जाएगी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या को R कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो F बराबर क्या होता है दोस्तों, तो F बराबर फॉर्मूला होता है R/2, ठीक है। तो R का मान कितना दिया गया है 20, तो दोस्तों इसको हम बटा 2 करेंगे दोस्तों, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो F बराबर क्या होगा 10 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 100 का। उसके बाद जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश के किरणें के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग का जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा 102 का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 103 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रकाश की किरणों की जो है पथ दर्शाने वाले चित्रों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आवर्धन का SI मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आवर्धन का जो है SI मात्रक होता है वो होता है दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की जो है प्रकृति है वो है काल्पनिक, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी दोस्तों, तो किसी लेंस की जो है क्षमता है -2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों -0.5 mm जो है मीटर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो इनमें से जो है किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो वो होता है दोस्तों हीरा का, ठीक है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों, तो अभिसारी लेंस जो है किस लेंस को कहते हैं, तो वो कहते हैं उत्तल लेंस को, ठीक है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण क्या है दोस्तों, तो वह दर्पण जो है क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा या तो समतल या अथवा उत्तल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है दोस्तों, तो सबसे अधिक जो है प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में होती है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश में जो है निर्वात की चाल जो है प्रकाश की वो कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइएगा, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल कितना होता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तैलीय कागज क्या होता है दोस्तों, तो तैलीय कागज क्या होता है, तो वो होता है दोस्तों पारभासक, ठीक है, पारभासक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों,
112 नंबर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? तो समतल दर्पण की जो है फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 113 नंबर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने दोस्तों? तो कहाँ रखा जाए? तो वो है वक्ता केंद्र पर, ठीक है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण से जो है बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है दोस्तों सीधा एवं ह्रासित, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा जो है पीतल, ठीक है। पीतल हम लोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक इसमें एक और क्वेश्चन होता है दोस्तों जिसमें यही सेम क्वेश्चन होता है लेकिन इसका ऑप्शन चेंज होता है, ठीक है। जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, और एक यहाँ पे डी ऑप्शन में रहेगा मिट्टी, ठीक है। तो मिट्टी ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मिट्टी को हम लोग जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसका जो है मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन है। इसमें जो है पीतल हो जाएगा, पीतल को हम लोग लेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। 106 नंबर दोस्तों है क्वेश्चन, सॉरी 116 नंबर, दोस्तों यहाँ पे 116 होगा, 106 लिखा गया है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा दोस्तों? तो एक गोलीय दर्पण है जिसका फोकस दूरी है जो प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा दोस्तों? तो आप लोग को जो है प्लस में किसका होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस का होता, सॉरी उत्तल दर्पण का होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 116 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन इनमें से कोई नहीं दिया गया है लोग दोस्तों, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। लेकिन जो है प्लस में अगर रहेगा दोस्तों तो आप लोग को उत्तल होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, किसके कारण देता है दोस्तों? तो तालाब में जो है पानी रहता है, और जो है पानी बहुत गहरा होता है तालाब, लेकिन आपको दिखाई पड़ेगा बहुत कम गहरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है, जिसके कारण आपको तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने लगता है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 118 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 122 नंबर, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो दोस्तों एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे f बराबर r/2 है, लेकिन यहाँ पे r बराबर सभी को देना है, तो r बराबर 2f हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। r बराबर 2f हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो कहाँ कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 120 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्य आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा दोस्तों? तो यह कैसा व्यवहार करेगा? तो वो करेगा अवतल लेंस की भांति, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो बनता है दोस्तों कैसा बनता है? तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो है कहाँ पे चला गया क्वेश्चन दोस्तों? उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वो बनता है दोस्तों आभासी, ठीक है। आभासी, सीधा और जो है छोटा बनता है वस्तु से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो प्रकाशिक माध्यम जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो फ्रेंड ये देख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के जो है हमने 122 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, आज ही मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लास में खत्म होने के बाद तो जा करके आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।